Today our topic is wound healing. Let's start with the definition. वुड हीलिंग क्या है? एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो जो सेल्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, टिश्यू की इंटीग्रिटी डैमेज हो चुकी है, उसको क्या करता है वापस से रिपेयर और रिस्टोर करने का काम करता है हमारा वुंड हीलिंग। ठीक है, इसमें हमारे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है हमारा टिश्यू रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन, मतलब जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं वो दोबारा से रीजनरेट होंगे और वहाँ पर एक स्कार फॉर्म हो जाएगा जो कि इसको हील करने में हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं इसके स्टेजेस। तो सबसे पहले स्टेज आता है हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेटरी, पॉलीफ्रेटरी और रिमॉडलिंग, इसको मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा था हीमोस्टेटिस। इसलिए हमारा इमिडिएटली स्टार्ट होता है जैसे ही इंजरी हो जाती है, तो तभी स्टार्ट हो जाता है इमिडिएटली विद इन अ इंजरी। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होने लग जाता है, ब्लड फ्लो कम होगा तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस नहीं होगा। और वहाँ पर क्या आता है, प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं और रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड फेज़ होता है इन्फ्लामेटरी फेज़, जो कि हमारा 0 से 3 डेज़ में स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो सारे के सारे एकोमुलेट हो जाते हैं इंजरी साइट पर। और वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बैक्टीरियाज को, डेड टिश्यूज़ को या फिर डेब्रिसीज को, इनको रिमूव करने का काम करते हैं। इन सब की वजह से उस वाले पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस, वॉर्म, स्वेलन और पेन ये सब फील होता है। अब आता है हमारा थर्ड फेज़, जिसमें हमारा 3 से 21 डेज़ में स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, न्यू टिश्यूज़ फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कोलेजन फॉर्म करता है, नई ब्लड वेसल्स बनने स्टार्ट हो जाती है जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि वुंड को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। एपिथेलियम सेल्स जो है वो वुंड को कवर करने के लिए आ जाती है। तो ये सब हमारा देखने को मिलता है थर्ड फेज़ में। फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेज, जिसको हम रिमॉडलिंग मैचुरेशन फेज़ भी बोलते हैं। हो सकता है ये 1 मंथ में यानी कि 21 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, या फिर 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है रिमॉडलिंग फेज़। इसमें क्या होता है, जो कोलेजन है वो रिकग्नाइज करता है, वो वापस में क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ टिश्यूज़ में फॉर्म करता है। स्कार फॉर्मेशन, स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है। वुंड जो है वो कॉन्टैक्ट होता है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है वुंड को, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। लगभग 70 to 80% वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देता है, बाकी जो 30 to 20% जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वुंड हीलिंग। तो कुछ लोकल फैक्टर होते हैं जैसे कि ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, इन्फेक्शन है ना, मॉइस्चर बैलेंस है, ये सारे के सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से जो वुंड हीलिंग है वो अफेक्ट करती है। बाकी जो है फॉरेन बॉडीज़ है, ठीक है, वुंड साइज़ है, साइज़ और लोकेशन किस जगह पे लगा है और कौन सा साइज़ है ये भी अफेक्ट करता है। एडिमा तो नहीं हो रखा है पर्सन को, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेस तो नहीं है, किस तरह का चोट लगी हुई है, रिपीटेड तो नहीं है, इस तरीके से। बाकी सिस्टमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि इम्यून स्टेटस हो गया, मेडिकेशंस हो गई, स्मोकिंग अल्कोहल हो गया, स्ट्रेस और हार्मोनल फैक्टर्स हो गए। बाकी और फैक्टर्स आते हैं अदर फैक्टर में, जैसे कि ओबेसिटी है पर्सन तो पुअर ब्लड सप्लाई होगा, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे तो हीलिंग पावर बहुत स्लो हो जाएगी, पुअर हाइजीन है तो ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का, साइकोलॉजिकल स्टेटस में एनजाइटी, डिप्रेशन जो कि इम्पेयर्ड करते हैं या फिर इम्पेयर्ड क्या है, इम्यून फंक्शन को, जिसकी वजह से स्लो हीलिंग हो सकती है। तो ये था हमारा ओवरऑल वुड हीलिंग। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।